आप देख रहे हैं कि झारखंड में जो टेट परीक्षा होना है और हमें शिक्षक बनने की मौका मिलना है, उस पर सरकार की रवैया इस तरह का है कि बोलने योग्य नहीं है। लोग नौकरी करने के लिए और अपना हक मांगने के लिए आज जिला स्तरीय सभी लोग सभी जिले में लगभग ये पलामू जिला का न्यूज है, सभी जिले में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं जो कि अपनी पढ़ाई और अपनी ही परीक्षा देना है। क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार का आप प्रतिदिन रवैया पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सरकार बहुत आगे कार्यक्रम कर रही है, बहुत भविष्य के बारे में सोच रही है, बहुत रोजगार दे रहा है। लेकिन जब 2016 में जेटेट हुआ और आज 2026 हो गए, कहां गया आपका विकास और कहां गए आपके शिक्षक और किस तरह का आप व्यवहार कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आता। आप भी शिक्षक बनने का असरे बैठे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी बीएड हो गया है, अब सिर्फ जेटेट देंगे, क्वालिफाई होंगे, एग्जाम देंगे, टीचर बनेंगे। लेकिन बड़ा ही विडंबना है इस सरकार का, इस समय का, कि साथ नहीं देता। समझ में नहीं आता कि हम विद्रोह करें कि अभी हम चुप रहें। जब 2016 में टेट हुआ तो समझ में आया कि अब कुछ दिन बाद सरकार जब बोली है कि सालों साल हम टेट लेंगे, और सरकार लिया नहीं। कुछ ही समय बीता के कोरोना काल आ गया, तो हम एक शिक्षक बनने वाले हैं, हमें समझ में आता है कि देश संकट से गुजर रहा है तो आंदोलन की जरूरत नहीं है। और उस समय कोरोना काल में लोग 2 साल 3 साल तक चुप रहे कि स्थिति एक बार सुधर जाएगी। अब जब बात आया कि 31 मार्च से पहले हम जेटेट ले लेंगे, उसमें भी सरकार फेलुअर नजर आते जा रहा है। अब वह क्या हाई कोर्ट को निर्देश देगा और क्या हाई कोर्ट को वो अपना स्पष्टीकरण देंगे, अब वो सरकार ही समझे। लेकिन बात ऐसा है कि आपको उसके स्थिति के हिसाब से हमको करना है। अब कहेंगे कि इराक, ईरान, इजराइल, अमेरिका देश में विरोध चल रहा है, एक दूसरे युद्ध चल रहा है, अब हम इस तरह का विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं तो शोभनीय नहीं है। अरे तो करे भी क्या? एक टीचर बनने का सही उम्र आदमी 22 साल से जोड़ा जाए तो 42 साल तक एक शिक्षक बन सकता है। और आपकी सिर्फ 57 से लोग कितना दिन तक जिंदा रह सकते हैं? आज सुप्रीम कोर्ट की बात आम आदमी को फेलुअर समझ में आ रहा है, सरकार काम नहीं कर पा रही है, आखिर कहां जाए? आज आंदोलन का एक रूप लेना पड़ रहा है और लोग अपने जिला स्तरीय पर कर रहे हैं, और यह लगभग संगठन सभी जिला में चल रहा है, राज्य स्तरीय चल रहा है, एक दिन घेरावा भी होगा, ऐसी स्थिति बन रहा है। तो हमें भी चुप बैठने की जरूरत नहीं है, और जरूरत है कि हम एक शिक्षक बने। क्यों बने? आज हमारी जो स्थिति देख रहे हैं, हम जिस जगह पर भी निवास कर रहे हैं, सभी सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक, हार्डली 2 शिक्षक हैं, और इसी से सरकारी विद्यालय चल रहा है। आज के 2 साल पहले जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो सरकार स्कूलों को बहुत सारे मर्ज कर दिया, बंद कर दिया, और फिर संतावना दिया कि शिक्षक की बढ़ोतरी होगी तो फिर खोला जाएगा, अभी स्टूडेंट कम है। अब वह किस किस बात से कह करके लोगों को बरगला रहा है और लोग इसमें फंसते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अगर एक बार भी जेटेट हो जाता है तो अब आगे हम निकल पाए न निकल पाए, फिर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं शिक्षक बनने योग्य नहीं हूं। लोग पढ़ाई से असरे तोड़ते जा रहे हैं। अपनी तैयारी के बाद सोच रहे हैं कि अब नोटिफिकेशन आ जाए, फिर से ऑनलाइन हो जाए, तब फिर जाके तैयारी करेंगे। और जब विकल्प दूसरा चुन लेते हैं, रास्ता दूसरा चुन लेते हैं, तो एजुकेशन से मन भटक जाता है और
वाकई आप यही चाहते हैं या फिर आप हमारे हित में चाहते हैं, समझ में नहीं आता। मेरे प्यारे अभ्यर्थी, आपसे बार बार रिक्वेस्ट होगा कि जो आपको सोचा जा रहा है आप वैसा न बने, आप अपनी पढ़ाई बरकरार रखें। ऐसा हो सकता है कि आप जहां अपने स्टडी 4 से 5 घंटा कर रहे थे, आप 1 से 2 घंटा करें। लेकिन मैं आपसे बार बार आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लकड़ी पढ़ाई की ओर जरूर रखिएगा। आप ड्राइवरी करिए चलेगा, आप पकौड़ा बेचिए चलेगा, आप विद्यालय पढ़ाइए चलेगा, आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं चलेगा, लेकिन अगर रास्ता सेकंड चुन लेते हैं तो एजुकेशन को मत छोड़िएगा। आप प्रैक्टिस सेट, नोट्स या जैसे भी आपकी तैयारी करने का सुविधा हो आप करते रहिए। आंदोलन शुरू है, कुछ ही दिन में आपको सरकार के तरफ से एक अच्छा सा संदेश आने वाला है और आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। पीछे हटने की जरूरत नहीं है, दिल को संतावना देने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है कि अपनी हक की मांग पूरी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, जैसा भी इसका रवैया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।